और ये खबर चूरू से मिल रही है। मानव तस्कर विरोधी यूनिट की कार्रवाई सामने आई। पंचायत समिति के पास होटल से बाल मजदूर का रेस्क्यू किया गया। 14 साल के बालक का रेस्क्यू किया गया। बाल कल्याण समिति सदस्य मनोज सैनी के पिता और भाई का ये भोजनालय बताया जा रहा है। हालांकि एचटीयू प्रभारी भी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एचटीयू की संयुक्त कार्रवाई थी। किस तरह की कार्रवाई थी? जयपुर से सूचना मिली थी। एक एनजीओ है, एनजीओ की देशराज जी, उनने जरिए ईमेल सूचना किया था एसपी सर को, और एचटीयू में भी ईमेल किया था कि कोई बच्चे को, नाबालिग बच्चे को होटल पे काम करवा रहे हैं। सुभाष नाम का नियोजक नहीं है, सिर्फ चानन मलजे ही नियोजक हैं सर इसमें। तो समिति तो नियोजक के खिलाफ वो सर इस मामले को लिपापोती करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ आप जब गए थे तो उन्होंने चाननमल से आपने बात की थी, उन्होंने क्या बताया था? चाननमल जी ने ये बताया कि ये बच्चा मेरा वो दोहिता है और इनके पिताजी वो शराबी है। इस प्रकार से इस बच्चे को हमने यहाँ रख रखा है, जबकि बालक और ही निकला है। तो बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। समिति के सदस्य के घर वालों के होटल में बाल मजदूरी, जिम्मेदारों पर आखिर कब कड़ी कार्रवाई होगी? ये महत्वपूर्ण सवाल न्यूज 18 राजस्थान के मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने कार्रवाई की है। बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। होटल से बाल मजदूर का रेस्क्यू किया गया। समिति के सदस्य के घर वालों के होटल में बाल मजदूरी क्यों? और अब बात सुजानगढ़ की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने पेयजल किल्लत के खिलाफ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया और एक्सीन का घेराव किया। इस दौरान लोहिया स्टेडियम से बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मौजून के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता हाथों में मटकियां लिए हुए गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सहायक अभियंता दफ्तर पहुंचकर एक्सीन का घेराव किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग की। पानी नहीं, 7, 8, 10 दिनों से पानी एक एक वार्ड में आता है, एक एक गांव में आता है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। और हम इनको ये चैलेंज भी करते हैं कि अगर ये लोग 7 दिन के अंदर ये पानी की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो एक सुजानगढ़ के अंदर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की भयंकर किल्लत हो रखी है। उससे परेशान हो, हर वार्डों में 10-10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। लोग त्राई कर रहे हैं पानी के लिए और प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पानी किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहाँ मटका फोड़ के आंदोलन किया है। अधिकारियों का तबादला होना कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर किसी अधिकारी के तबादले के दौरान शहर भर में उनके काम की तारीफ में होर्डिंग्स लगे तो फिर बात खास हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी की खबर दिखाने जा रहे हैं जिनके तबादले पर पूरे शहर में उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। तबादला हर सरकारी कार्मिक की सेवा का हिस्सा होता है, लेकिन तबादले पर ऐसी विदाई हजारों में किसी एक अधिकारी को मिलती है। उन्हीं अधिकारियों में से एक है बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू, जिनके तबादले की खबर आते ही उनकी तारीफ में शहर भर में होर्डिंग्स लग गए। ऐसा किसी पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी के तबादले के बाद में उनके चाहने वालों ने इस तरीके का बैनर लगा करके उनको शानदार विदाई दी जा रही है। किसी अधिकारी के इस तरीके के बैनर और पोस्टर आज पूरे जिले भर के अंदर चर्चाओं में है। जिले के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चाओं में है कि किसी अधिकारी के इतने चाहने वाले लोग हैं कि उनके तबादले के बाद में इस तरीके के बैनर व पोस्टर लगा करके उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। होर्डिंग्स लगाने के साथ साथ हर तबके के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर शानदार विदाई देने की भी कोशिश की।
दरअसल मोहनदान रत्नू आम लोगों का खास ख्याल रखते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया करते थे। इसी वजह से वो आम लोगों के करीब आ गए थे। कि लोगों की दुख दर्द भावना को समझते थे, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम किया। हो सके इतिहास में मोहनदान जी जैसा ना अधिकारी यहाँ बाड़मेर में कोई आया है, और मेरे को नहीं लगता कि आगे भी ऐसा कोई अधिकारी आ सकता है। जो सरल मिजाज था वो अपने आप में एक काबिल तारीफ था। उनका सर मिलना, उनका सर व्यवहार, उनके साथ जो जिस पंचायती राज के जितने भी सर कर्मचारियों ने जो काम किया वो सब सर आज उनको याद कर रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा उनका जो कार्य था वो बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा सर। आपको बता दें कि मोहनदान रत्नू का जन्म जैसलमेर के एक छोटे से गांव कोड़ा में हुआ था और 2010 में उन्होंने RAS की परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया था। बाड़मेर से 3.5 साल के कार्यालय में मोहनदान रत्नू ने आम लोगों के साथ साथ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी बेहतर तालमेल के साथ काम किया। इस वजह से उनकी विदाई के दौरान आम लोगों से लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी भावुक नजर आए। पहली बार 38 माह तक लगातार काम किया और उनके काम को हर कोई नेता, अधिकारी व आम जन बहुत सराह रहा है। इसीलिए इस तरीके की उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। अलवर में विधायक संदीप यादव से ठगी की कोशिश, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आया। विशाखापट्टनम से आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएम गहलोत की डीपी लगे फर्जी अकाउंट से मैसेज किया था। सीएम के नाम से फर्जी अकाउंट से फोन पे अकाउंट में रुपए मांगे थे। मैसेज कर विधायक से मांगे थे 30,000 रुपए। फूलबाग थाने में विधायक ने केस दर्ज करवाया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने मामले का खुलासा किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, पुलिस ने पूछताछ में अब तक क्या कुछ बताया और क्यों इस शख्स ने जो है वो सीएम बनकर 30,000 रुपए का उधार मांगा, वो भी विधायक से? जी, इस पूरे मामले में भिवाड़ी पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है। जयपुर की टीम की मदद दी गई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है उसकी मदद दी गई थी और 26 अप्रैल को तिजारा विधायक संदीप यादव के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था। उसके व्हाट्सएप पर 24 अप्रैल को मैसेज आया था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पारिवारिक फोटो लगा हुआ था और उसमें 30,000 रुपए भेजने के लिए एक मैसेज आया। उसके बाद जब विधायक के द्वारा उनसे पूछा गया तो उसने मैसेज डिलीट कर दिया और कुछ देर बाद दोबारा मैसेज आया था और मैसेज के जरिए 30,000 रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद विधायक को शंका हुई कि आरोपी फर्जी हो सकता है। इसके बाद भिवाड़ी के जो फूलबाग थाना है वहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद में मोबाइल नंबर को जो ट्रेस किया, उसकी डिटेल दी तो विशाखापट्टनम में उसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश में पाई गई। उसके बाद भिवाड़ी की जो फूलबाग थानाधिकारी जितेंद्र सोलंकी और उनकी टीम आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई और वहां के लोकल पुलिस की मदद से जो आरोपी है पेंडरी विष्णु मूर्ति, जिसको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि राजेंद्र, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास में। एसपी शांतनु कुमार हमारे साथ जुड़ गए। शांतनु कुमार जी, जो शख्स पकड़ा गया विशाखापट्टनम तक आपने जो है वो तार से तार मिलाए तब जाकर ये शख्स हिरासत पे आया। पूछताछ में क्या कुछ जानकारी इसने दी शांतनु कुमार जी और कैसे आपको जो है वो आप पहुंचे विशाखापट्टनम तक? हाँ सर, ये इसमें सबसे पहले जयपुर पुलिस ने बड़ा सहयोग दिया हमें। जयपुर पुलिस के सहयोग से डीआईजी एडिशनल कमिश्नर जयपाल लामा साहब ने मुझे बताया था कि इस तरह का कोई मामला आया है, तो हमने इमीडिएटली मुकदमा दर्ज करके जयपुर पुलिस के सहयोग से हमें कुछ तकनीकी सूचनाएं मिली। हमने अपने SHO सोलंकी को यहाँ से भेजा और जितेंद्र सोलंकी को टीम के साथ हवाई जहाज से भेजा। सीधे वहाँ पहुंचे, वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से हमने इसको पकड़ा। ये वहाँ का काफी नामी ठग रहा हुआ है। इसने पहले भी वहाँ पे 4 इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और पहले भी वहाँ के कई राजनीतिज्ञों के नाम से इसने पैसे वहाँ पर लोगों से ठगी करी है इसने। तो ये इसको पकड़ना काफी अच्छी सफलता है, क्योंकि इसको पकड़ने के बाद अब हम इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इसको हम तुरंत सजा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये ठग जो है परमानेंटली जेल में रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस शख्स को आपने विशाखापट्टनम से पकड़ा है, सीएम की डीपी लगाकर वो एक विधायक से पैसे मांगता है, तो क्या एक शातिर ठग, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी कई बार जो है वो ये ठगी कर चुका है, तो क्या इसे अंदाजा नहीं था कि सीएम किसी विधायक से पैसे क्यों मांगेगा? ये तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये इस तरह का उदाहरण देता है, इसके अंदर ये इस तरह का रीजन देता है
के जैसे पार्टी फंड के लिए या जन्मदिन समारोह के लिए या इस तरह की बात करता है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि इसके अंदर उसका कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब वो एक तरह से अच्छे काम के लिए ही पैसे दे रहा है। तो उस तरह से लोगों की जो गुडविल है उसको ही जी ठगता है। जी जी। तो उस पर शांतनु जी, ये दक्षिण भारतीय शख्स था या उत्तर भारत से जाकर जो है वो वहां पर छिप गया था? नहीं, ये वहीं का शख्स था, वहीं का रहने वाला है ये, और वहीं पर क्योंकि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है तो ये वर्चुअल नंबर लेकर के और वहां से ये अपने नंबर्स को ये ऐसे स्पूफिंग करता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसी व्यक्ति का नंबर है जो पैसे मांग रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। तो उसके अंदर जो नंबर आपको नजर आता है वो उसी व्यक्ति का होता है जिसकी प्रोफाइल फोटो उसने लगा रखी होती है। तो अगर मेरे नाम से ये करेगा तो मेरा ही नंबर जो है आपको डिस्प्ले होगा, लेकिन वो पीछे उसके वर्चुअल नंबर होता है। तो इसके अंदर बड़ी तकनीकी विश्लेषण किया गया और इसके अंदर भिवाड़ी पुलिस और जयपुर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया कि हम वर्चुअल नंबर में जो शांतनु जी, ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी, एक सराहनीय कदम पुलिस का कहा जाएगा। शांतनु जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से भी आप अपील करें जो साइबर ठगी का शिकार होते हैं, आए दिन किन चीजों डूज और डोंट्स जो है अगर आप बताएंगे, क्योंकि आपने ये जिस मामले का खुलासा किया ये अपने आप में साइबर से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस। एक तो जो व्यक्ति अगर आपकी किसी रिश्तेदार या दोस्त या किसी अफसर के नाम से आपसे पैसे की या उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपके पास जो उसका नंबर है उससे पूछें, क्योंकि हो सकता है आपको वही नंबर नजर आ रहा हो जो उसका है, लेकिन आप जब उसको कॉल करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं मैंने तो नहीं किया। तो एक तो उससे अवेयर रहना है अपने को। दूसरी बात है, किसी इमोशनल बहकावे में आकर के पैसे को ट्रांजेक्शन कर भी देते हैं, इमीडिएटली 1930 पे आप कॉल करें, वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा और आपके बैंक के ट्रांजेक्शन को इमीडिएटली रोक देगा। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, इसके अंदर किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा साइबर क्राइम को रोकने का। बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु जी, जिस शख्स को आपने यहां से तार जोड़ते हुए विशाखापट्टनम तक जिसके पीछे आप गए गिरफ्तार किया, क्या इससे अब तक पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे भी हुए हैं? किसी और बड़े पॉलिटिकल सेलिब्रिटी को भी टारगेट किया है शांतनु ने? माफ कीजिएगा, शख्स ने। हाँ, इस विष्णु ने वहाँ पे जो लोकल साउथ इंडिया में है वहाँ पे कई लोगों को इसने इस तरह का नाम यूज करके ठगी की है। तो 4 मुकदमे तो इसके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज हैं, जिसमें एक बहुत बड़े राजनेताओं के नाम से भी इसने 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो बड़े बड़े लोग थे उनसे इसने इकट्ठे कर लिए थे, तो वो भी एक मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ। तो अब यहाँ पर आने के बाद अभी हम क्योंकि कल रात को इसको लेके पहुंचे हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम बहुत दूर पड़ता है, तो अभी हम इसे पीसी रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे और फर्दर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे इसका। शांतनु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आईपीएस शांतनु कुमार, एसपी भिवाड़ी, जो कि जानकारी दे रहे थे कि कैसे सीएम की डीपी लगाकर इस विष्णु नाम के शख्स ने एक विधायक से पैसों की मांग की। और जब हमने एसपी शांतनु कुमार से पूछा कि एक मुख्यमंत्री एक विधायक से पैसे मांगेगा तो क्या विधायक को इस बात पर डाउट नहीं होगा, तो इसके लिए शांतनु कुमार ने जवाब दिया कि ये जो ठग था ये सोशल कॉज के लिए पैसे मांगता था, इसलिए किसी को शक नहीं होता था, सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों के लिए पैसे मांगता था, लिहाजा इसको पैसे मिल जाते थे। और उस शख्स ने इससे पहले भी कई पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज की डीपी का इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों को ठगा है। कल रात को भिवाड़ी पुलिस इसे लेकर आई है और इसे जो है और पूछताछ की जाएगी। राजेंद्र, हमने जो है वो शांतनु कुमार एसपी भिवाड़ी से बात की, उन्होंने जनता को भी अवेयर रहने का नुस्खा बताया, साथ ही इस विष्णु को अब जो है पूछताछ के अंदर बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद है। राजेंद्र जी, अभी मैं आपको बता दूं कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नाम पर यह आरोपी 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी 3 विधायक और 2 मंत्रियों से कर चुका है। ये बड़ी बात है कि वह आंध्र प्रदेश के जहां लोकल वहां का रहना वाला है, वहां आरोपी में मुख्यमंत्री के नाम पर मंत्री और विधायक, आप समझो 3 विधायक और 2 राजेंद्र जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र, संदीप यादव वो विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनको ये मैसेज आया था। संदीप जी, आखिरकार आपकी एफआईआर के बाद वो शख्स हिरासत में ले लिया गया है, विष्णु नाम बताया जा रहा है, विशाखापट्टनम से पकड़ा गया। संदीप जी, आपको कब शक हुआ कि मुख्यमंत्री जी आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपको नहीं देने चाहिए? जी नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी, बताएं। मेरी आवाज आ रही है संदीप जी आपको? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मुझे, तो मैसेज में उसके लहजे से ऐसा लगा कि शायद ही कोई फर्जी आईडी है, तो मैं बात करता रहा उससे। 1-2 बार उसका मैसेज आया, मैंने रिप्लाई कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं बाद में आपसे कॉल पे बात करूंगा, तो अर्जेंट काम है। संदीप जी, ये बातचीत आपकी टेलीफोनिक बातचीत थी या टेक्स्ट के जरिए बातचीत हो रही थी? पहले चैट के जरिए हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया
तो 9000 नंबर थे जो सीएम साहब की सीरीज से मैच करते हैं, तो उससे उसने कहा है तो संदीप जी, इनकी आवाज ये मिमिक्री कर रहे थे सीएम गहलोत की, या ओएसडी बन के बात कर रहे थे? ना वो कोई स्टाफ के नाम से बात की। उन्होंने यही कहा कि मैंने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, उससे चेक करके। जी 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 जी। और कोई व्हाट्सएप पे कोई फोन पे के अलग से नंबर दिए इन्होंने, तो वो दोनों नंबर की मैंने वो निकाली, तो उससे ट्रू कॉलर पे एक नंबर जिससे बात हुई वो सीएम साहब के नाम से आ रहा था, अशोक गहलोत जी के नाम से। ट्रू कॉलर पे भी वही नाम शो कर रहा था और व्हाट्सएप पे भी। पर वो उसने जिस हिसाब से बात की मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मैंने देवाराम जी से बात की और उनको पूरा प्रकरण बताया। उन्होंने कहा कि इसमें FIR कराओ, तो फर्जी कॉल है। ठीक है, हाँ, सभी खराब हो रही है। बिल्कुल संदीप जी, आपने समय रहते इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, FIR करवाई, तब जाकर ये शख्स जो है पुलिस की हिरासत में। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संदीप यादव विधायक, एक जागरूक विधायक इन्हें कहा जा सकता है, चूंकि इस ठग ने पूरी तरीके से जाल ऐसा बिछा दिया था कि सामने वाले को किसी तरीके का शक ना हो। यहां तक कि नंबर भी सीएम अशोक गहलोत के नाम से ट्रू कॉलर आईडी में शो कर रहे थे। बावजूद इसके विधायक ने इनिशिएटिव लिया, ओएसडी से बात की, देवाराम सैनी से बात की। देवाराम सैनी ने इनसे कहा कि इस मामले में जाकर FIR दर्ज करवाइए। चूंकि मामला अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ था, हाई प्रोफाइल मामला था, सीएम गहलोत का नाम इसमें आ रहा था, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और अब जाकर ये शख्स पुलिस हिरासत में है। गुजरात से शुरू की गई कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जिले में इस यात्रा का जगह जगह में भव्य स्वागत होगा और कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बैठक हुई। यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा का आयोजन होगा, जिसे राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इसमें संबोधित करेंगे। तरीके से उस यात्रा का स्वागत जो लोग बाग कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसे और सहभागिता करें, इस दिशा में एक चर्चा हुई है। और दूदू के अंदर हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और फिर 21 तारीख को हम लोग राहुल जी से आग्रह करेंगे कि राहुल जी आएँ और उस दिन हम लोग कोटपुतली में एक बड़ी सभा करें। गौरव यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है पार्टी का, कि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे, लोगों के अंदर भावना आए, जो मोदी सरकार की जो कुरीतियां चल रही हैं भाई से भाई को लड़ाने की और जो चल रहा है वो बात भी पहुंचे। जयपुर शहर में ये महात्मा गांधी जी की जो स्टेचू है वहाँ से लेके और नेहरू जी की स्टेचू तक एक पूरा यात्रा का वो रहेगा, जिसको कह सकते हैं कि रोड शो, तो जिसमें 1000 से ज़्यादा कांग्रेस सेवा दल के वर्दीधारी लोग रहेंगे। और कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन, शहीद स्मारक पर 30 दिन से धरने पर बैठे 5 कोविड सहायकों ने क्रमिक अनशन किया। कई जिलों से सीएम गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजा गया। आज सांसद हनुमान बेनीवाल धरने में शामिल होंगे। किसान नेताओं को भी बुलाने की कोशिश हो रही है। 12 मई नर्सेस डे पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। तो 5 कोविड सहायकों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कोविड काल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के लिए इनकी नियुक्तियां की गई थी। 31 जुलाई 2021 से प्रभावी नियुक्तियां की गई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती हुआ था। और कोटा में मनचलों की धुनाई कर दी गई। बाइक सवार 2 युवकों की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़के छेड़ने पर युवकों की धुनाई की गई। लड़की पर कमेंट कर रहे थे युवक। लोगों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इटावा के गैता रोड बाईपास
का ये मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।